नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे। विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुर्सी जिसे पहन सकते हैं, कील के बिना जापानी घर, हवाई अड्डे का सफल परीक्षण, तमिलनाडु का प्राचीन कल्लनई बांध, गांव बना यूट्यूबर्स का अड्डा। एक पहनने योग्य कुर्सी उपयोगकर्ताओं को वहां बैठने की इजाजत देती है जहां वो चाहते हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। यह पहनने योग्य कुर्सी हमारे काम करने और यात्रा करने के तरीकों को बदल सकती है। यह एक मोड़ने लायक एल्यूमिनियम पैरों की एक जोड़ी है जिसे कमर से बांधा जा सकता है और जब भी पैर थोड़े थक जाते हैं तो झुककर इस पर बैठ सकते हैं। कुर्सी को आसान, आरामदायी और जीवन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पहले ही पूरी तरह से वित्त पोषित किया जा चुका है, जो साबित करता है कि इसके लिए एक बाजार भी है। ये जापानी घर पूरी तरह से लकड़ी के जोड़ों से बनाया गया है। न कील, न स्क्रू, न गोंद, न ही कोई विद्युत उपकरण। आज की दुनिया में एक घर का निर्माण एक सामग्री गहन काम है, जिसमें कंक्रीट के बड़े स्लैब से लेकर कील जैसी छोटी वस्तुओं तक सब कुछ आवश्यक है। लेकिन कम से कम सामग्री का उपयोग करने वाली एक पुरानी तकनीक आज भी काम कर रही है। जापानी बढ़ईगिरी का यह प्रकार है मियादाइको, जिसमें बिना कील, स्क्रू, गोंद या किसी भी बिजली के उपकरण के उपयोग के बिना पूरा घर बनाया जाता है। बड़े बड़े घर केवल लकड़ी के जोड़ों और हथौड़े जैसे साधारण उपकरण का उपयोग करके बनाए जाते हैं और यह तकनीक सैकड़ों साल पुरानी है। यह इमारत दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का बना 5 मंजिला शिवालय है। इसे भूकंप प्रतिरोधक भी माना जाता है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा है। अक्टूबर से होगा परिचालन शुरू। गोवा में निर्माणाधीन मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा। मुंबई से आया इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे पर उतरा। नवनिर्मित रनवे के दोनों दृष्टिकोणों के लिए आवश्यक नेविगेशन प्रदर्शन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक एयरबस 320 विमान को RNP उपकरण से लैस किया गया है और इसकी सटीकता तथा उड़ान क्षमता के लिए उसका परीक्षण और सत्यापन किया गया है। नया मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अक्टूबर तक पूर्ण रूप से परिचालन के लिए तैयार होने की संभावना है। इस सफल उड़ान परीक्षण के साथ इस हवाई अड्डे ने कमीशनिंग की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। दूसरी शताब्दी के इस बांध ने लगभग 69,000 उपजाऊ जमीन को सिंचित किया है। एक ऐसा चमत्कार जो आज भी चल रहा है। बांध बनाने की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रारंभिक मानव सभ्यता। जबकि अधिकांश आधुनिक बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए थे, प्राचीन बांध बाढ़ को रोकने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए थे। ऐसा ही एक अभियांत्रिकी चमत्कार है ग्रैंड एनिकट या कल्लनाई बांध, जिसे कावेरी नदी के पार चोल राजा करिकालन द्वारा 2000 साल से भी अधिक पहले बनाया गया था। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तिरुचिरापल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दूर कल्लनाई बांध की प्राचीन संरचना आज भी मौजूद है। दुनिया का चौथा सबसे पुराना यह बांध अभी भी उपयोग में है। कावेरी नदी में फैले कच्चे पत्थरों से निर्मित 1079 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा और 18 फीट ऊंचा यह बांध कृषि भूमि में बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। दूसरी शताब्दी के इस बांध ने लगभग 69,000 एकड़ उपजाऊ भूमि को सिंचित किया है। छत्तीसगढ़ का ये गांव यूट्यूबर्स का ठिकाना बन गया है। हर रोज बनते हैं हजारों वीडियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास तुलसी गांव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सोशल मीडिया के लिए छोटी ऑनलाइन फिल्में बनाते हैं। इनमें से कईयों का YouTube पर अपना चैनल भी है। स्थानीय लोग शैक्षिक और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों के लिए सामग्री निर्माण करते हैं। इस गांव में कुल 3000 लोग रहते हैं। इनमें से 1000 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी YouTube चैनल पर अभिनय करते हैं।
ये कलाकार सिर्फ YouTube ही नहीं बल्कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। इस गांव के पास कुल 6 YouTube चैनल हैं। यह कलाकार हर हफ्ते एक नया वीडियो अपने चैनल पर डाल देते हैं। अधिक हैरानी की बात यह है कि इस गांव ने अब लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। कई तरह के लोगों को अब इस गांव के लोग नौकरियां देने लगे हैं। इनमें वीडियो एडिटर, कैमरामैन, कलाकार आदि शामिल हैं। गणेश उत्सव में अक्सर सजावट के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार विसर्जन में भी हुआ यंत्र सामग्री का उपयोग। कैसे, आइए जानते हैं जाते जाते। सार्वजनिक गणेशोत्सव आमतौर पर 10 दिनों का होता है, लेकिन घर घर में स्थापित गणेश मूर्तियों का विसर्जन 5 दिनों में भी किया जाता है। इस बार कोल्हापुर में गणेश भक्त जब विसर्जन के लिए एक तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कोल्हापुर के पालक मंत्री ने गणेश भक्तों की सहूलियत के लिए यहाँ एक स्वचालित रैंप लगा रखा था। पहली बार मूर्तियां पानी में डूबने से पहले इस रैंप के ऊपर से गुजरती हुई तालाब के बीच तक पहुंची और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तालाब के पानी में विसर्जित की गई। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।